हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे किस पर, उसी टॉपिक पर जिस पर हमने पिछले वाले लेक्चर में छोड़ा था, यानी कि हम न्यूमेरिकल सीख रहे थे, है ना। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना न्यूमेरिकल करना। जल्दी बच्चों को समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर, है ना, ये अगर आपके लिए पहला वीडियो है तो आप ज़रूर पिछले वाली वीडियो को देख के आएँ, ठीक है, पहले लेक्चर वाले को। नहीं तो फिर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चाहो तो आप बंद करके रख सकते हो। अगर आपको सीखना है ना, गारंटी है आपको मैं सिखा दूंगा 100%, ठीक है। लेकिन आप पहला वाला लेक्चर देख के आएँ, ठीक है। एक बार देखा, एक बार और उसको देखें, ठीक है। उसमें मैं, है ना, टू द पॉइंट क्या कह रहा हूँ उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसको आप, है ना, खुद से सोचें बैठ के, अरे सर ने क्या बताया था, न्यूटन की तरह सोचो। जब न्यूटन, है ना, किसी पेड़ के नीचे बैठा था कि नहीं बैठा था, सोच रहा था पूरी दुनिया को, है ना, पूरी दुनिया को डरा दिया एक पेड़ के नीचे बैठ बैठ करके, ठीक है। तो वैसे आपको सोचना है, ज़रूरी नहीं है आप पेड़ के नीचे जाओ। आप अभी इस समय, है ना, जहाँ पर हो वहीं पर सोचो 2 मिनट के लिए, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ठीक है। नहीं सोच पा रहे हो तो उसको फिर से देखो ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। वादा तो हमारा है, आपको मैं सिखा के रहूँगा, लेकिन कब, जब आप, है ना, नोट्स भी बनाएंगे साथ में, ठीक है, नोटबुक में नोट करते रहें और उसको बार बार, एक बार 2 बार रिवीजन करें। जब भी आप हम मुझसे पढ़ने आए ना, तो एक बार उसको रिवीजन करके आएँ, नहीं तो फिर आपका, है ना, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। फिर नहीं सिखा पाऊँगा मैं। तो जब भी आप हमारे साथ आएँ, ठीक है, तो आप एक बार रिवीजन करके आएँ, ठीक है। चलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, आप टेंशन मत लो, बस आप पढ़ाओ मुझे। चलो भाई, समझते हैं। तो देखिए, आपको, है ना, कल पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं और ये 2f के बराबर होती है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो f बराबर कितना होगा, बोलो ना, r/2। और दर्पण का सूत्र बताया था, दर्पण का सूत्र, ठीक है। आप बोलो, वहीं से बोलो ना, क्या होता है, 1/b, अरे ये भी होता है 1/f प्लस 1/ क्या होता है, u, या 1/v बराबर 1, एक मिनट, ये बराबर नहीं आएगा। देखो 1/b प्लस 1/u बराबर कितना, 1/f, ठीक है। तो देखो है क्या यहाँ पर, देखो ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको फोकस दूरी निकालनी हो, ये तब लगाएंगे, है ना। है दोनों सेम, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। जब v बात करनी हो या u की बात करनी हो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा समझ लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। प्रतिबिंब थोड़ा अच्छे से समझो यार, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब ये डिसाइड होता है दर्पण से, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, और एक आपका क्या होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। वास्तविक कब होता है, तो ध्यान रखना है, जैसे ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण में पॉलिश साइड पर अगर इमेज बन जाए, ठीक है, पॉलिश इधर है ना, इधर आभासी बनता है। अगर चमकदार पृष्ठ की तरफ आपका प्रतिबिंब बने, ठीक है, इधर इमेज आपका बन जाए IMG, ठीक है, तो ध्यान रखना ये वास्तविक होता है। तो यानी कि इस स्थिति में जो V है ना, वो निगेटिव होगा, वास्तविक में ऋणात्मक दूरी आएगी, या लेंगे अगर दिया होगा, ठीक है। आभासी में, है ना, इसके पीछे बनेगा तो इसका V की वैल्यू, है ना, पॉजिटिव की होगी, ठीक है। और इसका जो हाइट आएगा ना इमेज का, वो पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब सब चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाले हैं। और यहाँ पर u, देखिए दोनों केस में आपको, है ना, दूरियाँ u की, वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु को बिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिंब, ठीक है। तो इसकी दूरी हमेशा निगेटिव लेते हैं, चाहे कोई सा भी लेंस हो, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, उत्तल लेंस है आपके पास, ठीक है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उसकी फोकस दूरी, है ना, उसकी फोकस दूरी आपको, है ना, पॉजिटिव की लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो, ठीक है, तो उसके लिए फोकस दूरी आपको हमेशा कैसी लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। कैसे लेनी है, ऋणात्मक। बात ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो आओ कूद जाते हैं भाई। एक आपको आवर्धन सिखाया था, m बराबर, देखो m आपका होता है एक टाइप का अनुपात होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये v अपान क्या होता है u माइनस के साथ, ठीक है। m भी डिपेंड करता है भाई, कहता है कि जब वास्तविक होगा ना क्या होगा, वास्तविक हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब आभासी होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। m का मतलब ध्यान रखना है गुना होता है, क्या होता है, गुना। अच्छा, इतना आ गया आपको समझ में, हाँ। चलो आगे समझते हैं। अगर नहीं आया ना इसमें तो एक बार फिर से इसको रिवर्स करके आप देखें, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। देखो एक हमारे पास है ना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक हमारे पास कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, यानी कि इसकी फोकस दूरी, भाई नहीं समझ में आया ना तो ऐसे आप उत्तल दर्पण बना लिया करो, ठीक है। पॉलिश हमेशा इस साइड से होगी, ठीक है। लो पॉलिश कर दिया मैंने, ठीक है, पॉलिश कर दिया। अब उसके बाद करना क्या है आपको, देखो पॉलिश इस साइड से हो गई और फोकस दूरी इसकी इधर आएगी। अब बताओ इस पोल के है ना राइट साइड में है ना, राइट साइड की दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो एफ बराबर आपका कितना होगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुवों से कितने सेंटीमीटर पर है, वस्तु की दूरी को किससे शो करते हैं, यू से। ध्यान रखना ये वस्तु की दूरी को किससे शो करते हैं, यू से। तो आप ये लिख लेना वस्तु की दूरी यू बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको कसम खिलाया था हमेशा वस्तु की दूरी कैसे लेनी है, माइनस का लेना है यार। फिर कह रहा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। अब देखो v निकालना है तो ध्यान रखना है दर्पण सूत्र में जब आपको ना 3 वैल्यू होते हैं u v f, तो 2 मान पता हो तो बिना पूछे जाचे लगा देना है, ठीक है। हाँ तो प्रतिबिंब आपको v निकालना है, ठीक है। v पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब समझते हैं ना क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके, ठीक है। तो हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से बोलो बोलो क्या होता है, 1/b प्लस 1/u बराबर कितना 1/f, ठीक है। मान अपने को रखना आता है, बोलो ना 1/v की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1/ कितना u का मान कितना माइनस के साथ है, तो माइनस रखेंगे, देखिए ये आपका प्लस का है, माइनस रखेंगे तो भाई प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका है ना नीचे माइनस आएगा, जैसे ये प्लस है यहाँ पे माइनस का कितना रखेंगे 20, तो हमेशा है ना इसका गुणा इसमें कर लेना है, ठीक है, तब रखेंगे डायरेक्ट। और f की वैल्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा गुणा करेंगे चिन्ह का, तो 1/b माइनस 1/20 बराबर कितना 1/10 सेंटीमीटर। इसको इधर भेज दो यार, 1/v इसको इधर भेजेंगे 1/10 प्लस 1/ कितना 20, ठीक है। तो यहाँ से है ना इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस कितना, अरे 10 में ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और इधर 1, ठीक है। तो कुल मिला करके एलसीएम लेना आता है ना, नहीं आया तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे जैसे भी कर लो आप यार। 1/v बराबर, ठीक है, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 20, प्लट दो इसे, v बराबर 20/3, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर आ गया। अगर डिवाइड करोगे आप क्या करोगे, डिवाइड 6 पॉइंट, ठीक है 67 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक और आप करके दिखाओ, जे करके दिखाओ, लो सेम ऐसे ही है, बस सॉल्व करना है आपको यार, ठीक है। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण, यानी कि इसका भी f पॉजिटिव का होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पर कोई बिंब रखा हुआ है, यानी कि u की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 सेंटीमीटर। प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे, बोलो माइनस का लेंगे ना, हाँ अब याद आया तुम्हें। अच्छा आपको क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। आप कहोगे सर हम जानते हैं दर्पण के सूत्र से, किससे, दर्पण के सूत्र से क्या होता है 1/b प्लस 1/u बराबर कितना 1/f, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ठीक है। v u की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 है, अच्छा माइनस रखेंगे, और f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। इस 10 को इधर बुला लो यार, 1/b ये इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, पहले जो है उसको लिख लेंगे, माइनस ये माइनस वाला इधर आएगा, क्या होगा प्लस का 1/ कितना 10, ठीक है। और उसके बाद 1/v इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 30 होगा कि नहीं होगा। तो 15 में ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 2 से, और 10 में किससे गुणा करेंगे 30 होने के लिए 3 से, ठीक है। अच्छा 5 बटे कितना हो गया 30, ये कटा पिटी कर लेंगे, कितना आ गया 6, प्लट दो इसे, तो v बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप 1/6 मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस
और प्रकृति पूछा है, तो देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, तो इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, स्थिति तो आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। प्रकृति जो होगी ना आभासी होगी, आभासी आभासी होगी। एक चीज़ याद रखना यार, ठीक है, जब भी प्रकृति आभासी व सीधा, ठीक है, जब जब देखो ध्यान से, जब जब है ना आपके पास उत्तल दर्पण आएगा तो हमेशा प्रतिबिंब आपका आभासी होता है, और जब आभासी होता है ना तो उसके साथ सीधा होता है, वो दिखता कैसे है, सीधा, ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन में आपका है ना, देखो पिछले वाले में यह है वास्तविक होगा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आया था ना, तो ये वास्तविक नहीं होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है, ये भी लिखना था। लास्ट वाला ये बात ध्यान रखनी है यार, ठीक है, नहीं तो 1 नंबर मिलता ही नहीं, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये तो आप करके दिखा सकते हो यार। आओ मैदान में आओ, कूदो 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 यार, तभी तो मज़ा आएगा। एक आपके पास है ना 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बिंब वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर, बिना पूछे जाचे माइनस का ले लेना है। वक्रता त्रिज्या, कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, अरे ये तो r दे रखा है यार आपको, और देखो कसम खा लो जब भी r दिया जाए बिना पूछे जाते हैं ना f निकाल लिया करो। f बराबर कितना, f बराबर, अब ये माइनस का अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, सुनो इसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखो हमारे पास कोई बिंब है और वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर, है ना, जो सामने रखा गया है वो तो दूरी है, और उसकी जो वक्रता त्रिज्या है ना r, ठीक है, कितना भाई, उत्तल दर्पण है, उत्तल के लिए आपका r कैसा होता है, पॉजिटिव का होता है, तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये बात है, तो r बराबर 30, तो f बराबर आपका कितना होगा, इसी का आधा होता है, तो 30 बड़े कितना हो जाएगा 2, तो 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा फिर आपसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, साइज का मतलब होता है प्रतिबिंब की हाइट बतानी है, ठीक है। चलो अच्छा पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेते हैं, v, देखो v निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है, ये नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं यार, हम चलेंगे दर्पण के पास, कहेंगे हमारे पास 2 मान हैं u और f, तो मुझे v चाहिए, कहेगा ले जाओ तुम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, ठीक है। तो आओ यहाँ पे लगाते हैं यार, ठीक है। तो जैसे आप लगाओगे यहाँ पर ना 1 कितना, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है, आपको v की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। u का मान कितना है, -20, माइनस का रख दिया बराबर, और f आपका 1/15 सेंटीमीटर, इसको इधर भेज दो यार, ठीक है। जैसे ये आपका आएगा प्लस का हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब इनको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, शायद इनका एलसीएम कितना होगा 60, कितना होगा 60, 30 पे तो बात बन नहीं सकती है, 45 पर भी नहीं बन सकती है, तो होगा कितना 60, 15 में ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 4 से, और इसमें किससे 3 से, ठीक है। तो v बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 60 आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि पलट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अरे यार देखो ना 7 बटे कितना हो जाएगा 60, ठीक है 60, तो इसको पलट दो, तो 60 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमें प्रतिबिंब की, अब देखो v आपका प्लस का आया है, ठीक है, तो ये आपका आभासी होगा, प्रकृति इसकी कैसी होगी, प्रकृति आभासी होगी, कैसी होगी, आभासी व सीधा होगा, जब जब आभासी होता है तब आप हमेशा बिना पूछे जाचे क्या लिखेंगे, सीधा। अच्छा साइज निकालना है तो हमें बात करना पड़ेगा आवर्धन से, ठीक है, किससे बात करना पड़ेगा, आवर्धन से, ठीक है। आवर्धन m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v अपान कितना u, मान रख दो फटाफट आप यार, हाइट ऑफ इमेज आपको चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर बराबर -v का मान कितना था, देखो 60 बटे कितना आया था 7, ठीक है, इंटू u का मान कितना आया था, माइनस के साथ आया था, -20,
ठीक है, ये कट गए, ठीक है। अब इनको देखो काट लेते हैं, 20 से आपका ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 5 का गुणा 3 में हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज बराबर 15 बटे कितना आ गया भाई, इसका गुणा इधर ही तो होगा, बटे कितना 7, और इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 बार जाएगा, 1 बचेगा तो 1 बार जाएगा, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, और फिर उसके बाद 4 बार चला जाएगा, इतना आपका सेंटीमीटर आ जाएगा हाइट। नहीं आया समझ में, बोलो भाई। नहीं आया, समझना पड़ेगा भाई ध्यान से। तो देख सकते हो हाइट आपका कैसा आया भाई, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर। अच्छा चलो आप इसका आंसर बताओ हमें कमेंट बॉक्स में कितना आएगा, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा 2 मिनट है ना, इस वीडियो को रोक दें आप, ठीक है, और रोक करके है ना, और आप इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। भैया आया कि नहीं आया आंसर, नहीं आया। अच्छा देखिए, जिनका आ गया भाई उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनको नहीं आया वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपके पास है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, ये क्या है, साइज लंबाई होता है, ठीक है। बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। प्रतिबिंब प्रतिबिंब है, ठीक है, लेकिन बिंब अगर कहीं लिखा है वस्तु होता है, ठीक है। तो इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने है ना 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि फोकस दूरी अवतल की कितनी होती है, 18। चलो भैया आप बता दो ना, इसका फोकस दूरी प्लस का होगा कि माइनस का होगा, आप ये बताओ मुझे, मज़ा आएगा। नहीं आया, नहीं आया आपको समझ में, हाँ। अच्छा तो देखिए करना कैसे है, आप ऐसे ना प्यार से एक अवतल दर्पण बना लो, ठीक है, फिर दिख जाएगा आपको क्या होगा, हाँ, दिख जाएगा। देखो ना, ये आपका ध्रुव हो गया, और अवतल में फोकस इधर आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो नेगेटिव का होगा, माइनस का होगा भाई। और वस्तु की दूरी आपको कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे छाप दो इसको, माइनस का कितना 27 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखे उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, है इतना दम, ठीक है। तो आपको v बताना है और इसकी सब चीज़ बतानी है, ठीक है। कहेंगे हमें क्या दिक्कत, हमें तो f दे दिया, u दे दिया, अब दर्पण का सूत्र लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, ठीक है। लगाना आता है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर कितना, 1/f। मान रखो v का मान हमें चाहिए, u का मान माइनस के साथ है, कितना माइनस के 27, ठीक है, बराबर माइनस के कितना 1/18। अच्छा ये आ गया आपको। अच्छा ये बताओ आप, 1/b बराबर इस 27 को इधर भेज दो, माइनस के 1/18 प्लस के 1/27। तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलसीएम अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 54, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो, हाँ, माइनस का 3, इसमें 2 से, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो v बराबर आपको मिल जाएंगे 1/b बराबर कितना, माइनस का 1 बाई कितना 54। तो b बराबर कितना आया, माइनस का 54 सेंटीमीटर, माइनस का 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भैया ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, आया ना। अच्छा v की वैल्यू निगेटिव आई है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, वास्तविक। और जब जब वास्तविक होगा ना तो वो कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। अच्छा उसकी हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि साइज बोला था, प्रकृति मैंने यहाँ पे लिख दिया, नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो आओ साइज के लिए देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आवर्धन होता है ना यही, आवर्धन,
ठीक है। आवर्धन बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपन कितना यू मान रख दो ना। एच आई आपको चाहिए, एच ओ आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस वी, वी कितना है 50, बोलो ना 54। और उसके बाद अच्छा ये माइनस के साथ आया था तो ये 2 माइनस निकलेंगे इधर, ये माइनस का होगा, ठीक है। अपान यू की वैल्यू कितनी है माइनस का कितना 18, ये माइनस कट गया, एक माइनस रह गया 18 से, ये 3 बार कट गया, 7 से का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हाइट ऑफ जो आपका इमेज आएगा ना 21 सेंटीमीटर आएगा, और वो भी माइनस के साथ आएगा। माइनस का मतलब होता है उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा उल्टा, कैसा बनेगा उल्टा। चलो आप थोड़ा पानी वानी पी लो फटाफट, ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए पी लिया कि नहीं पी लिया, पियो, पी के आओ। चलो मज़े ले लेके यार पढ़ाई किया करो, ऐसे नहीं मज़ा आता। आगे बात करें, ये आ गया, कुछ नहीं है अब है। देखो एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुत ही आसान सा है, एक अवतल दर्पण है और उसके सामने क्या रखा गया वस्तु, u बराबर कितना -10 सेंटीमीटर। अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब भी है ना दर्पण के केस में वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए तो ध्यान रखना माइनस का लेना है, v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी बतानी है, ये भी माइनस में आएगा। अच्छा कैसे आएगा, देखो आप कहोगे सर दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से क्या होता है बताओ ना, 1/f बराबर, अब इस बार मैंने 1/f को इधर लिखा क्यों, क्योंकि f निकालना है आपको, 1/b प्लस 1/ क्या होता है u, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है, तो कितना होगा 1/v का मान कितना, v माइनस का 30, और यहाँ पे प्लस का है लेकिन माइनस का होगा यार, हो गया 10 सेंटीमीटर मान रखने के बाद इनको हम इनका एलसीएम ले लेंगे यार, 30 आएगा, यहाँ पे किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना है, इधर आपका हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 1 है ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1/f बराबर, ठीक है, ये माइनस का कितने होंगे 4 अपान कितना 30, और पलट दो इसे, पलट 30 कितना माइनस का 30/4, यही आपका आंसर है। चाहो तो आप डिवाइड कर लेना, ठीक है, करूँ मैं, अच्छा लो मैं कर देता हूँ, 4 से इसमें डिवाइड करूँगा तो माइनस का कितना आएगा 7.5 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 से काटोगे 15 होगा, 15/2, 15 का आधा कितना हुआ 7.5 ही तो हुआ। अरे यार ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चन, ये बताओ भाई, मैं नहीं बता रहा इस बार, ठीक है, आप करेंगे, करो। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद है ना अगला जो लेक्चर होगा वो अपवर्तन से होगा, और अपवर्तन में मैं तो आपको मास्टर बना दूंगा, ठीक है, एकदम पक्का वाला, ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस जितना मैं कराऊँ उतना प्रैक्टिस करो, थोड़ा कुछ कम समझ में आया तो उसको है ना दोबारा रिवर्स करके देखो, नहीं तो आप कमेंट में लिख के भेजो कि सर ये नहीं आया समझ में, मैं तुम्हारे लिए है ना अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें सिखा के रहूँगा। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बात हमारी मत सुनो, आप क्वेश्चन करें, सिखाना तो हमारा काम है। चलो भाई आप है ना इसको रोक करके पहले आप कर लेना, फिर हमारा आंसर देखना, ठीक है, बहुत ही आसान सा है। एक आपके पास 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी है, बोलो यार, 16 सेंटीमीटर माइनस का होगा, अवतल दर्पण है ना, देखो अवतल के लिए f आपका निगेटिव होता है, अवतल के लिए आपका f कैसा होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, नोट कर लिया करो, नहीं तो फिर थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है, या आप फोटो बना लिया करो, ऐसे दिख जाएगा, ये ध्रुव पोल है, पोल के साइड की दूरी निगेटिव होती है, इधर की पॉजिटिव होती है, फोकस इधर ही तो आएगा जिधर ये गोला ऐसे बनाएगा, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर देखो दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आरेख बनाते हुए गणना कीजिए।
ओ भाई साहब, आरेख बनाना है तो हम इसको मिटा देंगे पहले, ठीक है प्यारे मित्रों, समझ में आएगा अभी ये। चलो आ जाओ मैदान में। एक हम बनाने चले अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल, ये ज़्यादा यार बड़ा हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है इसको हटा देता हूँ। चलिए सिंपल सा देखते हैं कोई, ये है और एक लाइन खींच लेते हैं सीधा, ये है ठीक है, और पीछे ऐसे दर्पण बना लेते हैं बढ़िया सा। आया कि नहीं आया समझ में? अरे बनाएंगे यार। ये कौन सा दर्पण है बोलो? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल। चमका कि नहीं चमका? नहीं चमका। लो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया, झक्कास। एक हमने मिरर बनाया है आपके लिए। अच्छा अब आप कहेंगे सर करना क्या है, आप ये बता दो मुझे अब। तो हम कहेंगे चलो एक हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और एक वस्तु रख दो यहाँ से कितने दूरी पर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर रखना है, ठीक है। और जबकि इसकी फोकस दूरी देखो 16 सेंटीमीटर है। अरे ये तो कुछ तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहता है। ये आपका जो है ना फोकस दूरी है, क्या है? फोकस दूरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका वस्तु है 8 सेंटीमीटर पर, ये लो एक सीधा हमने वस्तु बनाया। ऐसे बोला चल भाई तू 2 लाइट डाल तू, मानेंगे नहीं। ये आपका पोल था, क्या था? पोल, ध्रुव, ठीक है। अब इससे मैंने बोला लाइट तू डाल फटाफट, एक लाइट ये डाल दिया ऐसे समांतर। और जब जानते हो ना लाइट कैसे आती है समांतर, तो किससे होके जाती है? फोकस से होके गई यो, ठीक है। लाइट गई फोकस से होके, देखो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, ये ऐसे लाइट जाएगी, चली गई। अब आपने क्या दिमाग लगाया, सोचा यार कट करना है मुझे, क्या करना है? कट। तो इसको हम क्या करते हैं, एक लाइट पोल पर डाल देते हैं। किस पर डालते हैं? पोल पर। और आपने देखा जैसे पोल पे डाला, जितने कोण पर आया, ठीक है, उतना ही कोण बनाते हुए चला गया ये तो लाइट। ओ भाई अभी इनकी मुलाकात है ना इधर तो हो नहीं सकती है। इनकी क्या मुलाकात इधर हो सकती है? इनकी मुलाकात इधर हो सकती है? नहीं। आपने ऐसे हाथ उठा दिए अपने, कहा सर इधर फोटो नहीं बन रहा है, आप इसको पीछे देखो, पीछे बढ़ाओ। कहेंगे ठीक है चलो पीछे बढ़ा लेते हैं। इधर बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ा लेते हैं यार, ऐसे करके उसी दिशा में बढ़ानी है जिस दिशा में लाइट आया था, ठीक है। ये और ये भी आपस में जा करके कहीं कट करेंगे। तो जहाँ पे कट करेंगे ना यहीं पर क्या बनेगा आपका? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। यही तो आपका इमेज है। नहीं आया समझ में? अरे देखो ना पीछे बढ़ाया है हमने इसको, यहाँ पर ये काटा। ये अगर आपका ए है ये बी है, तो ये आपका ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखो अभी हम फोकस इसका प्रतिबिंब निकाल लेंगे ना तो प्लस का आएगा, ठीक है। आप देखते रहो, जैसे आपका एफ हो गया 16 सेंटीमीटर है, यू बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 8 सेंटीमीटर लेंगे भाई, अवतल दर्पण है, सब चीज़ें निगेटिव रहने वाली हैं। तो दर्पण के सूत्र से आप जानते हो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? एफ मान रख दो यहाँ पे, 1/b, यू का मान कितना है? माइनस के 1/8 बराबर माइनस के 1/16। इसको इधर भेज दो आप, 1/v बराबर माइनस के 1/16 प्लस 1/ कितना? 8। इनका एलसीएम देख लो आप, -1 प्लस के कितना? 2। भाई इन दोनों का एलसीएम 16 ही तो होगा, तो यहाँ पे ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे बोलो? 2 से, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो b बराबर कितना आया? अरे चलो 1/b निकाल लेते हैं, आप भूल जाओगे। 1/ कितना आया? बोलो 16, पलट दो इसे, तो b बराबर 16 सेंटीमीटर। देखो प्लस का आया कि नहीं आया? और जब प्रतिबिंब है ना दर्पण के केस में पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब आपका कैसा होता है? आभासी होता है, आभासी।
और जब जब आभासी होता है ना तो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा, सीधा होगा। ठीक है, तो देखो ये आदमी यहाँ पर था, ये ऐसे अपने हाथ दिखा रहा था, और यहाँ पे ये इसकी मुंडी यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर सीधा ही तो बना है इस मुख अच्छे से। हाँ, तो ये है आपका रियल में। तो आप ये फ़ोटो बना लेंगे और ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आप मेहनत करें, है ना, और अपने आप पर विश्वास रखें। गारंटी है आप सीख कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।